12वीं भौतिकी का अध्याय 3 प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाशिकी यंत्र क्या होते हैं? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा जिन यंत्रों के सहायता से हम सूक्ष्म या बड़ी वस्तुओं को देखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं। और पिछली कक्षा में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा कि उनके लिए आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकाला। दो कंडीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और दूसरी कंडीशन जब अंतिम प्रतिबिंब बने अनंत पर। उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न हल कर लेते हैं। मान लीजिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। सरल प्रश्न है ये। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। और क्या ज्ञात करना है हमको? आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। क्या दिया गया है हमको? फोकस दूरी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है हमको? क्या ज्ञात क्या करना है हमको? आवर्धन क्षमता n। ठीक है, हम क्या सूत्र जानते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर 1 + d/f। 1 + d/f होती है। इसमें मान रख देंगे हम 1 + d। मैंने पहले भी बताया d क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान रख दिया हमने 25, और f का मान कितना दिया हुआ है? 5। 5 एकम 5, 5 25, 1 + 5 = 6। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी निकली? 6 निकली। ठीक, ये प्रश्न हमारा हल हो गया। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की क्या दिया हुआ है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। और वस्तु जो है अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर दूरी पर है। वस्तु अभिदृश्यक से 1.1 दूरी पर है। 1.1 सेंटीमीटर।
तो क्या पूछा जा रहा है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। क्या क्या दिया गया है लिख लेते हैं हम। क्या दिया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक व नेत्रिका की क्या दी हुई है, फोकस दूरी दी गई है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी मतलब एफ ओ, अभिदृश्यक के लिए हम ओ दर्शाते हैं, कितना है 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका की मतलब एफ ई बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, वस्तु कहाँ पे स्थित है बोल रहा है, वस्तु 1.1 सेंटीमीटर में। वस्तु क्या होती है, लेंस के सामने होती है, तो वस्तु की दूरी को क्या लेंगे हम लोग -1.1, तो यू ओ बराबर -1.1 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, आवर्धन क्षमता हमको ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करना है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारे पास सूत्र होता है m बराबर -VO अपॉन m बराबर -VO अपॉन UO D अपॉन FE। अब इस सूत्र में हमारे पास क्या है, FO का मान है हमारे पास, FE का मान है, और किसका मान है UO का। D तो हमको मालूम है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, हमारे पास किसका मान नहीं है, VO का मान नहीं है। तो VO का मान हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, लेंस सूत्र से। क्या होता है लेंस सूत्र, 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/U, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। ठीक, अब इस लेंस सूत्र में चलिए मान रख देते हैं सारी राशियों का। क्या क्या है राशि, 1/FO का मान कितना है, देखिए 1 बराबर 1/VO हमको नहीं मालूम, यो कितना है -1.1, UO का मान रख दिया, किसका मान रख दिया, FO का रख दिया, VO हमको ज्ञात करना है। 1 बराबर 1/VO, ऋण क्या हो जाएगा, -1.1। अब इसको पक्षांतर कर दे, 1/VO को रहने देते उसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऋण 1/1.1 या 1/VO बराबर क्या हो जाएगा 1.1 लघुत्तम आएगा, तो क्या बचेगा 1.1 ऋण 1 बराबर 1.1 में 1 गया तो कितना बचेगा 0.1/1.1 या 1/VO बराबर कितना आ रहा है आपका, दोनों इससे अगर हम दशमलव हटा दें एक एक स्थान तो क्या आएगा 1/11। इसको उल्टा कर दे तो VO का मान कितना आ रहा है 11 सेंटीमीटर। ये हमने किसका मान निकाला, VO का। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, आवर्धन क्षमता कब ज्ञात करना है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो इसका मान पहले नोट कर लीजिए, VO का मान हमारा निकला 11 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सूत्र है आवर्धन क्षमता का, इसमें सारा मान हम लोग रख लेंगे। m बराबर VO की जगह कितना आया 11, UO का मान हमारा कितना था VO की जगह कितना लिखा हमने ऋण 11, इसका मान हमको कितना मालूम है, कितना है हमारा 25। VO मतलब कितना था हमारा
1.1 और FE मतलब अभिदृश्यक और नेत्रिका के लिए फोकस दूरी कितनी है 5। सारी राशियों को हमने इसमें रख लिया तो क्या हो गया हमारा 1 और 25/5। ऋण कट गया, 5 एकम 5, 5 25। दशमलव को यदि एक स्थान खसका है तो ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा 0। ऊपर में हो गया 110, नीचे 11 गुणित 5। 11 एकम 11, 11 दहम 110, 10 पंचे 50। तो हमारा उत्तर आया आवर्धन क्षमता कितनी निकली हमारी 50 निकली। तो ये हमने क्या किया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दोनों के लिए हमने एक एक अंक की प्रश्न हल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। सूक्ष्म यानी पास स्थित वस्तुओं को बड़ा करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शी भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परावर्तक, दूसरा होता है अपवर्तक। हमको किसके बारे में पढ़ना है अभी, दूरदर्शी के बारे में पढ़ना है। दूरदर्शी 2 प्रकार के होते हैं, परावर्तक और दूसरा होता है अपवर्तक। परावर्तक में दर्पण का प्रयोग किया जाता है और अपवर्तक में लेंस का प्रयोग किया जाता है। अपवर्तक दूरदर्शी फिर से 2 प्रकार के होते हैं। पहला खगोली, दूसरा पार्थिव। खगोली आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है उसको हम खगोली कहते हैं। और जो पृथ्वी पे स्थित वस्तु है लेकिन दूर में है उसको देखने के लिए जिस हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। तो आज हम पढ़ेंगे खगोली दूरदर्शी के बारे में। पहले इसका चित्र बना लेते हैं अपन। ये है हमारा मुख्य अक्ष। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर ये है कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक छोटा होता है और नेत्रिका बड़ी होती है, लेकिन दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है और नेत्रिका छोटी होती है। तो जो वस्तु की ओर होता है वो क्या कहलाता है, अभिदृश्यक, और जो आँख के पास होता है उस लेंस को हम क्या कहते हैं, नेत्रिका। अब खगोली दूरदर्शी है मतलब वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत में। तो अनंत से जो किरणें आती है उसको हम कैसे मानते हैं कि वो किरणें कैसी है, समानांतर है। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से समानांतर किरणें आ रही, हमारे पास वस्तु अनंत में स्थित है। तो इन किरणों द्वारा यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, अल्फा। तो दर्शन कोण कितना हो जाएगा, अल्फा। अब हम उत्तल लेंस के बारे में ये भी जानते हैं कि जो किरणें अनंत से आती है या यहाँ से भी मुख्य अक्ष के सामने समानांतर किरणें कहाँ पर फोकस होती, कहाँ पर मिलती है, फोकस में। जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो कहाँ पे होती है, फोकस में। मतलब जो अनंत से जो खगोलीय पिंड या जिसको भी हम देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अभिदृश्यक के फोकस पर। ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है A'
बी डैश। क्योंकि ये अल्फा है तो ये वाला भी कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, अल्फा। अब ये नेत्र के पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक और नेत्रिका दोनों अलग अलग नलियों में लगा होता है। ये दोनों नली को हम आगे पीछे खसका सकते हैं, आगे पीछे खसका करके हम स्थिति को सेट कर सकते हैं। जब आगे पीछे खसका करके स्थिति इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है किसके, अभिदृश्यक के फोकस पर, वो नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हो, क्योंकि इसी कंडीशन में उत्तल लेंस का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हुई तो किससे होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी प्रकाश केंद्र से गई तो सीधी निकल गई। अब ये किरणें उधर मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाने पर ये किरणें मिलती है, तो हमारा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है पी क्यू। और ये वाला आपका दर्शन कोण है बीटा। फिर से इस चित्र के बारे में थोड़ा सा समझ ले। खगोली दूरदर्शी, इसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को हम देखते हैं। इसमें दो लेंस होते हैं। बोलने के लिए हम बोल रहे हैं कि अभिदृश्यक एक लेंस है, नेत्रिका एक लेंस है, पर वास्तव में ये एक एक लेंस नहीं होते, लेंसों का संयोग होता है। लेंसों का संयोग क्यों प्रयोग करते हैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ताकि हमारे प्रतिबिंब में वर्ण विपथन ना हो, दोष ना हो, इसलिए एक लेंस का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं, लेंसों के संयोग का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिदृश्यक। इसमें जो वस्तु की ओर होता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और जो आँख के पास रहता है उसको बोलते हैं नेत्रिका। अभिदृश्यक का व्यास बड़ा होता है, नेत्रिका का व्यास होता है छोटा। अब आकाशीय पिंडों को देखना है। पिंडे तो आकाशीय पिंड तो अनंत पे मानेंगे, उनकी दूरी हम नहीं बता सकते, तो आकाशीय पिंड कहाँ पे स्थित है, अनंत में। अनंत से आने वाली किरणें कैसी होती है, समानांतर। और हम जानते हैं उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें कहाँ पर फोकस होती है, उसके फोकस में जाकर के मिलती है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अभिदृश्यक के फोकस पर। अब नली को आगे पीछे खसका करके हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्रिका के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, जिससे इसका आवर्धित प्रतिबिंब PQ प्राप्त होता है। क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हुई, फोकस से होकर निकल गई, दूसरी प्रकाश केंद्र से, दोनों की दूरी बढ़ते जा रही, कि आगे तो कभी मिल नहीं सकती, तो पीछे बढ़ाने पर ये मिली, जिससे हमको अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ PQ। ठीक, तो AB का प्रतिबिंब हमको क्या प्राप्त हुआ, PQ। अब हमने देख लिया कि खगोलीय दूरदर्शी होता क्या है, और हमने क्या देखा, उसकी व्यवस्था दो अलग अलग नलियों पे लगा है, जिसको आगे पीछे खसका करके हम दूरी को सेट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए निकालेंगे आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। लिख लेते हैं, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक, क्या है, आवर्धन क्षमता के लिए क्या है, सूत्र है। अब देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, PQ। इसके द्वारा कितना दर्शन कोण आंतरित हो रहा है, बीटा। वस्तु अनंत से आ रही, इसके द्वारा कितना दर्शन कोण आंतरित हो रहा है, अल्फा। M बराबर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। अब चूंकि
बीटा और अल्फा का मान बहुत कम होता है, इसलिए हम बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा की जगह लिख सकते हैं tan अल्फा। ये दोनों मान को यदि हम इसमें रख दिए तो हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र आएगा m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। हमारे पास क्या सूत्र है, m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा, समीकरण 1। अब tan बीटा का क्या मान है देखिए, tan का हम क्या जानते हैं, क्या होता है tan का मान, लंब बटे आधार। बीटा कहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज a डैश b डैश e में, यहाँ पे बीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब मतलब a डैश b डैश, आधार मतलब e b डैश। तो tan बीटा बराबर क्या हो गया, a डैश b डैश अपॉन e b डैश। tan अल्फा, अब चूंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये चूंकि अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये अल्फा है तो tan अल्फा कितना होगा, लंब बटे आधार मतलब a डैश b डैश बटे o b डैश, a डैश b डैश बटे o b डैश। ये हो गया tan अल्फा और tan बीटा का मान। तो हमने tan बीटा की वैल्यू निकाली और किसकी वैल्यू निकाली, tan अल्फा की। दोनों को मान समीकरण में अगर हम रख दें तो m बराबर हो जाएगा a डैश b डैश बटे e b डैश अपॉन a डैश b डैश बटे o b डैश। अब हम गणित का सूत्र जानते हैं, a बटे b पर c बटे d अगर हो तो ये क्या हो जाता है, a बटे b गुणे d उल्टा चला जाता है d बटे c। इसी नियम को यहाँ पर लगाएंगे, m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a डैश b डैश बटे e b डैश गुणा, इसको उल्टा कर देंगे, o b डैश बटे a डैश b डैश। कर दिया हमने, ये हमारा कट गया। m का मान फाइनली कितना है हमारे पास, ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश, समीकरण 2। अब ये जो मान निकला है इसमें हम क्या करते हैं, सारी राशियों का मान रख देते हैं। ओ बी डैश क्या है देखिए, ओ बी डैश अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी, पर यहाँ हम इसको प्रतिबिंब की दूरी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अभिदृश्यक के फोकस पर बन रहा है। क्योंकि अभिदृश्यक के सामने किरणें समानांतर है तो प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, तो इसको हम प्रतिबिंब की दूरी ना लेकर के क्या लेंगे, फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी, अभिदृश्यक की। अभिदृश्यक की फोकस दूरी किससे दी जाएगी, एफ ओ। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ जाएगा, एफ ओ। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ हमने वीओ नहीं लिया है, हमने एफओ लिया है, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, फोकस पर बना है, इसलिए हमने यहाँ पे ओ बी डैश का मान क्या ले लिया है, एफओ लिया है। चूंकि इस ओर बना है, इस ओर क्या होता है, धनात्मक राशि होती है, इसलिए हमने एफओ लिया। अब ई बी डैश क्या है,
नेत्रिका के लिए ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए किसका कार्य करता है? वस्तु का। प्रतिबिंब, तब हमको प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है? पी क्यू। तो ई बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी किसके लिए? नेत्रिका के लिए। प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? वी से। चूंकि नेत्रिका के लिए तो वी ई, और इस ओर है तो माइनस वी ई। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? सॉरी, वी ई नहीं, ये हमारे लिए वस्तु है ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब तो पी क्यू बन रहा है। नेत्रिका के वस्तु का काम क्या कर रहा है? ए डैश बी डैश। तो ई बी डैश क्या है? वस्तु की दूरी किसके लिए? नेत्रिका के लिए। और इस तरफ है तो क्या होगा? माइनस। तो इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस यू ई। तो हमारे पास क्या समीकरण निकला? एफ ओ अपॉन यू ई, समीकरण 3। ये जनरल फॉर्मूला निकला किसके लिए? आवर्धन क्षमता। किसके लिए आवर्धन क्षमता? खगोलीय दूरदर्शी के लिए। अब हम जितने भी प्रकाशिकी यंत्र पढ़ेंगे हर में आवर्धन क्षमता 2 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, दूसरा अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। तो देखिए क्या होगा। पहला कंडीशन हम हल करते हैं। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। हमारे पास लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, जहाँ पे f क्या है? फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? वस्तु की दूरी। ये सब हम किसके लिए निकाल रहे हैं? नेत्रिका के लिए निकाल रहे हैं। और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -t। और क्या होगा? नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? -u e। और क्या हो जाएगा? नेत्रिका के लिए फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? f e। इन सब का मान इसमें रख दे। 1/fe बराबर 1/ऋण d ऋण 1/u का मान कितना रखना है हमको? ऋण u e। ये ऋण और ऋण क्या हो जाएगा? धन ऋण 1/d, ये कितना हो गया? धन 1/u e। अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। 1/u e को यही रहने देते हैं। ऋण 1/d को क्या कर देंगे? पक्षांतर। 1/u e बराबर कितना आ जाएगा? 1/d धन 1/fe, समीकरण 4। हमने किसकी वैल्यू निकाली? 1/u e की वैल्यू। इसी वैल्यू को हम किस में रखेंगे? आवर्धन क्षमता के सूत्र में। तब हमारा क्या निकल जाएगा? आवर्धन क्षमता का जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। m बराबर -fo, 1/u e की जगह पूरा हमको क्या रखना है? 1/d धन 1/fe। या इसको आगे और हल करें तो देखिए इधर हमारा निकला है m बराबर -fo 1/d धन 1/fe। यदि इसमें से हम fe को बाहर निकाल दें तो क्या होगा? इसमें fe है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बच जाएगा? 1। लेकिन इसमें fe है क्या? नहीं है, और हमने बाहर निकाला है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर में fe का गुना करना पड़ेगा। इस चीज को समझिए।
एफ ई यहाँ पे पहले से था, हमने बाहर निकाल दिया उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे 1 बच गया, पर डी के साथ एफ ई नहीं है तो हमको ऊपर में एफ ई का गुणा करना पड़ा, क्योंकि वापस इसको गुणा करेंगे तो एफ ई कट जाएगा और हमारा क्या बचेगा 1/d का फॉर्मूला। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत में बने। क्या आया है? -FO अपॉन FE 1 + FE अपॉन D। क्या क्या अर्थ है इसका? FO मतलब फोकस दूरी, किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। FE मतलब फोकस दूरी, किसके लिए? नेत्रिका के लिए। और D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका आंकिक मान होता है 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, हमारे पास क्या सूत्र है? m बराबर FO अपॉन UE, ये सूत्र है। अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? हम जानते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस में। तो वस्तु फोकस में स्थित है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अनंत से आने वाली वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो हमको क्या बोल रहे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए, मतलब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस पर। तो जो वस्तु की दूरी है, जब वस्तु फोकस पे है तो वस्तु की दूरी को हम लिख सकते हैं फोकस दूरी FE। तो इस समीकरण में हम UE की जगह लिख देंगे m बराबर -FO अपॉन FE। ये हो गया आवर्धन क्षमता का सूत्र। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। m बराबर -FO अपॉन FE, जहाँ पर FO है आवर्धन क्षमता किसके लिए? अभिदृश्यक के लिए। FE है आवर्धन क्षमता किसके लिए? नेत्रिका के लिए। इस समीकरण से एक चीज और क्या समझ में आ रही है कि आवर्धन क्षमता को यदि बढ़ाना है तो आवर्धन क्षमता किसके अनुक्रमानुपाती है? FO यानी फोकस दूरी किसकी? अभिदृश्यक की। अभिदृश्यक की फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी आवर्धन क्षमता उतना ही ज्यादा होगा, और आवर्धन क्षमता हमको अगर बढ़ानी है तो एक चीज और क्या होना चाहिए? FE कम होना चाहिए, यानी कि फोकस दूरी नेत्रिका की। तो अधिक आवर्धन क्षमता के लिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। एक सूत्र और पूछा जाता है साथ में आवर्धन क्षमता के साथ साथ नली की लंबाई। इसमें नली की लंबाई कितनी होगी? नली की लंबाई मतलब यहाँ जो 2 सिरे होते हैं, एक में लगा अभिदृश्यक दूसरे में नेत्रिका, तो नली की लंबाई मतलब अभिदृश्यक से नेत्रिका तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको हम लिख सकते हैं OB डैश प्लस EB डैश। इन दोनों दूरी, इस दूरी और इस दूरी को जोड़ेंगे तो ये दूरी आएगी। ये दूरी क्या है? अभिदृश्यक की फोकस दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। तो नली की लंबाई क्या हो जाएगी? FO प्लस ये दूरी क्या है? वस्तु की दूरी किसके लिए? नेत्रिका के लिए, मतलब UE। तो यदि पूछा जाए या अंकित प्रश्नों में पे पूछा जाए कि नली की लंबाई कितनी होगी, तो नली की लंबाई ये प्लस ये है हमारा FO और ये है हमारा UE। ठीक, तो आज हमने क्या देखा? हमने कुछ अंकित प्रश्न हल किए और हमने क्या देखा? खगोलीय दूरदर्शी, जो कि दूरदर्शी के 2 प्रकार, पार्थिव और खगोलीय। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए हम खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं और पृथ्वी में स्थित पिंडों को देखने के लिए पार्थिव का। दोनों में अंतर क्या हो सकता है? अंतर दोनों में ये होता है खगोलीय और पार्थिव में कि यदि आकाशीय पिंडों को आप देख रहे हैं ना, अच्छा आप में चंद्रमा देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो वो
सीधा है या उल्टा, इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? आप सीधा और उल्टा फर्क पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं पढ़ा सकता। तो हमने खगोलीय दृष्टि के चित्र में ये देखा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो वो सीधा हो या उल्टा हो उसका फर्क हमको नहीं पड़ता है। तो जब हम अगला जो पढ़ने वाले पार्थिव दूरदर्शी जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें पार्थिव दूरदर्शी मतलब पृथ्वी में स्थित है, और पृथ्वी में स्थित मान लीजिए दूर स्थित आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, अगर उसको उल्टा प्रतिबिंब बने तो क्या आप उसकी सही स्थिति का पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पार्थिव दूरदर्शी में यही किया गया, जो खगोलीय दूरदर्शी वैसा ही है, एक लेंस वहाँ पे और लगा देते हैं जो उल्टे प्रतिबिंब को कैसे कर देता है? सीधा कर देता है। क्योंकि पृथ्वी में स्थित वस्तुओं को देखेंगे तो उल्टा अगर हमको दिखेगी तो हम उसको सही तरीके से उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हमने पढ़ा। क्या होता है खगोलीय दूरदर्शी? इसका उपयोग हम क्या करते हैं? दूर स्थित पिंडों को, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। ये एक लेंस जो आकाश की ओर होता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और इसको हम कहते हैं नेत्रिका। दूर से जो प्रकाश किरणें आती है वो समानांतर होती है, उसका प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, और वो इस प्रकार बनता है कि नेत्रिका के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच होता है। फिर इसका A डैश B डैश का आवर्धित प्रतिबिंब हमको PQ प्राप्त होता है। ये हमने अभी पढ़ा था। इसमें देखिए यहाँ पे ठीक कर लेंगे आप लोग, ये किरण जो है आगे बढ़ाना मैं भूल गई थी, इसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती है ना, तो ये दो प्रकाश किरणें आ रही जो एक दूसरे के समानांतर है, पहली प्रकाश केंद्र से गई तो बिना विचलित हुए निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण ये आई, दोनों मिली तो इसका प्रतिबिंब हमारा बना A डैश B डैश। इसको ठीक कर लेंगे आप लोग, यहाँ पे छूट गया था। अभी हमने एक न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हल किया था संयुक्त दूरदर्शी के बारे में। वो प्रश्न क्या है मैं फिर से बोलती हूँ। प्रश्न ये है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और वस्तु जो है अभिदृश्यक से 1.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई हमको ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दिया गया है? फोकस दूरी FO बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर, और क्या दिया है हमको? FE, यानी फोकस दूरी किसकी? नेत्रिका की कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? वस्तु कहाँ पर स्थित है? अभिदृश्यक के सामने, मतलब UO कितना दिया है? 1.1 सेंटीमीटर। और हमको क्या ज्ञात करना है? हमको आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने। इसके लिए हमको क्या चाहिए? किसका मान हमको ज्ञात होना चाहिए? VO का मान ज्ञात होना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। तो उस लंबाई को हम किससे ज्ञात करते हैं? हमारे पास लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा सूत्र है, इसमें हम मान रख देते हैं। F का मान कितना है अभिदृश्यक के लिए? 1। V का मान हमको ज्ञात करना है तो VO लिख दिया हमने, और U का मान हमारे पास कितना है? -1.1। ये सारे मानों को हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 1/, ये ऋण और ऋण क्या हो गया?
ऋण और ऋण प्लस हो गया, और इसको फिर से जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऋण 1/1.1। ये किसका मान निकला, 1/VO बराबर 1 माइनस 1/1.1। यदि दशमलव को हम एक स्थान खसका दें तो यहाँ पर भी एक शून्य हमको बढ़ाना पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/VO बराबर 1 माइनस 10/11। अब इसको हम हल करते हैं। 1/VO बराबर, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 11। इसके हर में 1 है, 1 11 11, 11 का इसके अंश में गुना करेंगे तो 11 ऋण 10। तो 1/VO की वैल्यू आएगी, 11 में 10 गया तो कितना बचेगा, 1/11। या दोनों को यदि उल्टा कर दे तो VO का मान हमारे पास कितना आया, 11 सेंटीमीटर, है ना। VO हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है M बराबर -VO/UO गुणित D/FE। ये हमारा किसका सूत्र होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है। अब आवर्धन, पिछले बार हमने क्या किया था, यहाँ पे UO का मान हमने क्या रख दिया था, ऋण 1.1 रख दिया था। लेकिन ये जो सूत्र है ये कैसे निकला है, इसमें हमने सारी वस्तु जो भी हमारे पास उपयोग में आई है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, सबका मान हम रखने के बाद ये फॉर्मूला निकला है। तो जब भी हम इस सूत्र की सहायता से आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो हम उसका सिर्फ इसका आंकिक मान लेंगे, चिन्हों को नहीं लेंगे। और अभी हमने जब हल किया था तो हमने UO को चिन्ह सहित ले लिया था, ऋण 1.1, जो हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें सारा मान रखने के बाद ही हमारा ये सूत्र निकलता है। तो वो गलती हो गई थी, उसको यहाँ पे ठीक कर लेंगे। माइनस VO की वैल्यू कितनी है, 11, और UO का मान कितना दिया है, 1.1। ऋण 1.1 था क्योंकि वस्तु सूर्य स्थित है। लेकिन इस सूत्र में, इस सूत्र के द्वारा आप कभी भी जब आप आंकिक प्रश्न हल करें तो कहीं पर भी आप इसका आंकिक मान ही लेंगे, उसके चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मान कितना आया हमारा, 1.1। D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे आप लोग। FE क्या है, फोकस दूरी किसकी, नेत्रिका के लिए, वो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, कितना है, 5, ठीक। तो ये सारे मानों को हमने रख दिया। ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 25। अब फिर यदि इसको हम एक स्थान घटाए तो यहाँ पर एक शून्य लगाना पड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 110/11 गुणित 5, 11 एकम 11, 11 दहम 10 पंचे 50। तो हमारे पास आवर्धन क्षमता कितनी निकली, ऋण 50, ठीक। और हमको क्या निकालना था, नली की लंबाई। नली की लंबाई कितनी होती है, नली की लंबाई का सूत्र होता है हमारे पास VO + FE। VO का मान हमारे पास कितना निकला, 11, और FE कितना है, 5। तो नली की लंबाई हमारी कितनी निकल गई, 16 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता हमारे पास कितनी निकली, ऋण 50।